जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत करवाया गया कि उन्हें जो 1000 रुपए प्रतिवर्ष उन्हें मानदेय दिए जाने की राज्य सरकार ने घोषणा की, उन्हें 2 साल से एक बार भी 1000 मानदेय नहीं मिला। वहीं 6000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी सरकार के द्वारा आशा बहनों को नहीं दी जा रही है, जो उन्हें प्रतिवर्ष मिलनी चाहिए। साथ ही आशाओं का ID कार्ड बनवाया जाए। वहीं अन्य और मांगों को लेकर आशाओं ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांगे पूरी किए जाने की मांग की। सभी जगह हो रहा है, जहाँ भी देखा जाए वहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ ज्यादा हो रहा है, कहीं कुछ कम भी हो रहा है। हमारे यूनियन में भी भ्रष्टाचार होता है, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार हमारे यूनियन में नहीं होता है। तो क्या शिकायत लेके आए थे? आज तो हम लोग सर के पास यही मांगों के लिए आए कि जो 1000 रुपये हमारा मानदेय जो 2 साल से नहीं बढ़ाया गया है, उसके लिए हमने जो है सर को जो है ज्ञापन दिया है। और जो हमारा ID के लिए दिया गया ना, ID हम लोग की बनाई जाए। क्या ID का हम लोग जो है ज्ञापन दिया है ना, सर ने बोला है कि जो है ना हम उसका जो है निराकरण करेंगे। आपका नाम? सुशीला गुप्ता। जी, आज क्या हम शिकायत लेके आए? आज हम जिला चिकित्सा अधिकारी माननीय संजय मिश्रा जी के पास आए और जो हमारी 1000 रुपये की राशि 2023 से सरकार द्वारा बोली गई थी कि बढ़ा दी जाएगी, हर साल 1000 रुपये की राशि बढ़ाई जाएगी, पर 2 सालों से हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि अब बढ़ाई जाएगी, अब बढ़ाई जाएगी, पर अभी तक आंगनवाड़ी की तरह हम लोग की राशि नहीं बढ़ाई गई है। और जो हम लोग की 2000 रुपये और 4000 रुपये की राशि अलग अलग मतों में आते हैं, तो हम सभी आशा बहनें ये चाहते हैं कि वो एक मुश्त राशि आए वहाँ से, ताकि हम लोग को ये पता चले कि हमारा जो मानदेय 6000 हुआ है तो वो 6000 हमें प्राप्त हो जाए। और 1000 रुपये की बात मैंने कही। और जो हमारा ID कार्ड होता है, ID पहचान पत्र होता है कि हम आशा बहन हैं। जैसे कि हम एल्गिन में प्रवेश करते हैं और विक्टोरिया में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ के जो साइकिल स्टैंड वाले हैं वो रोक लेते हैं हमेशा। तो हमारा जो पहचान पत्र है वो हमें पहचान पत्र मिलना चाहिए। CMHO महोदय से हम ये निवेदन करते हैं कि हमारा पहचान पत्र जल्द से जल्द बनवाएं। हम समस्त आशाओं के लिए एक पहचान होनी चाहिए। कितने समय से परेशानी चल रही है अभी? ये परेशानी तो हमारी गत वर्षों से है, पर हम लोग जो 4 सालों से कंटिन्यू है, जो हमारी ग्रामीण बहनों के पास ID है तो उन्हें परेशानी नहीं होती, परंतु हमारी जो अर्बन बहनें हैं उनके साथ में बहुत परेशानी होती है। हमेशा कभी ये होता है कि हम यूनिफॉर्म पे नहीं होते हैं और हमें हमेशा अपनी पहचान बतानी पड़ती, तो वो हम लोग की बेइज्जती महसूस करते हैं। आज कहाँ पर आया आपने? आज हम लोग CMHO महोदय के पास हम लोग ने कुछ आशा बहनों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। क्या चाहते हैं आप? हम CMHO महोदय से ये चाहते हैं कि जो हमारा ज्ञापन है वो आप हमें निराकरण करवाएं और इसे ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अधिकारियों के मैं रजनी कनौजिया, आशा कार्यकर्ता। जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत कुशवाहा परिवार की महिला पनागर थाने की पुलिस कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखी। महिला का कहना है कि पनागर पुलिस ने कुछ कर्मचारी रात के 12 बजे बगैर किसी वारंट के मेरे पति को गांजा तस्करी के आरोपों में झूठे तरीके से फंसाते हुए मेरे घर में घुसे। मुझसे और मेरे बुजुर्ग ससुर से बदतमीजी की गई, साथ मेरे साथ धक्का मुक्की की गई, जिसको लेकर पनागर थाने की कार्य व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस के इस तरह के रवैया पुलिस के नाम को धूमिल करते हैं। क्या आम नागरिक पुलिस के सामने सिर्फ गुनाहगार की नजर से क्यों देखते हैं? क्या गरीबों मजदूरों की कोई इज्जत नहीं, जिसे खुलेआम पुलिस लांछन लगाकर गुनहगार बना देती है? जी, मैं SP ऑफिस शिकायत करने आई हूँ। मैं पनागर से आई हूँ। मेरा नाम स्वाति कुशवाहा है। मेरे घर में परसों 24 तारीख को रात 12 बजे पुलिस वाले लोग घुस गए थे और जबरन घुस के तलाशी ले रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, जिसमें एक सारे विदाउट ड्रेस में थे, एक ड्रेस में थे जिनका नाम मोनू करारे था। और कारण क्या है जो पुलिस वाले आपके घर पे आए? ये तो पता नहीं, पर अचानक से घुस गए और पूछ रहे थे तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, और हमने बोला नहीं है, तो जबरदस्ती दरवाजे खोल के धक्का देते हुए अंदर घुस गए और अंदर जाके जूते वूते पहन के पूरे घर में तलाशी लेने लगे। सारा सामान उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया और किचन में घुस गए, कमरे में घुस गए, पूजा वाली कमरे में, सब जगह घुस के उन्होंने सारा सामान इधर उधर कर डाला। कौन सी थाने से थे? पनागर थाने से थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, उनको बुलाओ, और मतलब झूठे आरोप में उन्हें फंसाने के लिए कि तू गजेड़ी की औरत है, तेरा मतलब आदमी गांजा बेचता है, ऐसा झूठा आरोप लगाया और कहा अगर वो उसको बुला दो, अभी भी समय है, तो अभी यहाँ सब ठीक करा देंगे, नहीं तो फिर अगर वो पकड़ में आएगा तो उसको बहुत बुरा हाल करेंगे, उसका बहुत मारेंगे उसको। और थाने में नहीं गई हूँ
और मुझे भी धमकी दी कि तू जॉब करती है, मैंने सुना है तू जॉब करती है, और अगर तू जॉब पे जाती तेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है गलत। और मेरी मतलब ससुर है, उनको भी एक और था, कुलदीप था नाम उनका था, तो वो भी कह रहे थे कि तू मतलब मेरे ससुर जी को कह रहे थे कि तुम गंजेड़ी के बाप हो, तुम्हारा बेटा गांजा बेचता है। झूठे आरोप में फंसाने के लिए, मेरे हस्बैंड को फंसाने के लिए आए हुए थे की है। और मेरा छोटी सी बेटी है, वो भी सो रही थी, सारे बिस्तर में जाके उनको कंबल खींच दिए थे, वो बच्ची भी उठ गई थी। हम लोग अकेले थे, मैं और मेरी सास घर में अकेली थी, और ससुर जी थे वो छत पे थे। वहां से फिर उनको बुलाया गया। मेरे ससुर जी से भी बहुत गंदा तरीके से बर्ताव किया गया। मेरा नाम स्वाति कुशवाहा। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने औरंगजेब को लेकर बयान देते हुए कहा कि देश में बाबर और औरंगजेब ने कब्जा कर क्रूरतापूर्ण शासन कर हत्याएं की। वहीं खुद औरंगजेब ने लिखा था कि उसने असंख्य पाप किए। वहीं ऐसे लोग जो औरंगजेब महिमा मंडल कर रहे हैं, उससे देश के लोग आहत हैं। वहीं इसमें हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है। जब इतिहास के ऐसे लोग जिन्होंने सर्वधर्म को लेकर काम किया, उनको देश याद रखता है। वहीं ऐसे लोग जिन्होंने धर्म विशेष को लेकर असंख्य पाप किए, उनका महिमा मंडल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। स्वाभाविक है, ये आक्रांता थे। बाबर आक्रांता था, दुनिया जानती है, बाहर से आए। वो एक अलग बात है कि देश में अपनी क्रूरता के दम पर इन्होंने शासन किया, इनकी बाद की पीढ़ियों ने शासन किया। उनमें सर्वाधिक क्रूर औरंगजेब थे, और औरंगजेब ने खुद लिखा है कि मैंने अपने जीवन में असंख्य पाप किए। और जब ऐसे में उन्हें कोई महिमा मंडन करने का प्रयास करे, तो देश की जनता की भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है। इसमें हिंदू और मुसलमान के बीच भेद की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी देश में इतिहास की बात होती है, तो ऐसे वे सभी लोग जिन्होंने सर्व समाज के सभी के हित की बात की है, उनके लिए सबके मन में सम्मान के भाव होते हैं। लेकिन ऐसे वो लोग जिन्होंने धर्म विशेष के आधार पर क्रूरता की है, और क्रूरता भी परले दर्जे की, जिन्हें इतिहास में लिखने में भी शर्म आई है, तो ऐसी क्रूरता करने वालों का महिमा मंडल। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ने हमेशा कहा कि वहां अल्पसंख्यकों के बारे में सोचती है, लेकिन सच यहां है कि कांग्रेस ने हमेशा उन्हें वोट बैंक समझा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जब कोई घोषणा करते हैं तो कहते हैं कि देश में सबसे पहला हक संसाधनों में गरीबों का है। वहीं कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों में सबसे पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन उनके लिए किया कुछ नहीं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पीएम आवास योजना दिए तो वहां किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं थे, उसमें हिंदू मुस्लिम और सभी वर्गों को लाभ मिला। आयुष्मान योजना का लाभ सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को मिला। वहीं अगर मोदी जी ईद पर कोई तोहफा उन्हें देना चाहते हैं तो उसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि देश का मुसलमान मोदी जी के साथ खड़ा हो गया तो उन्हें कांग्रेस की सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए कांग्रेस उन्हें डराना चाहती है। दिया गया सौगात है मोदी किट जो है वो लाखों मुस्लिम भाइयों को बांटी जाएंगी। विपक्ष का कहना है कि अपने दिलों पर जगह दें तो और बेहतर होगा। क्या कहें? इस देश में दुर्भाग्य ये है, विपक्ष जिसका नेतृत्व कांग्रेस करता है, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। कभी देश के अल्पसंख्यकों के लिए, विशेष रूप से मुसलमानों के लिए किया तो कुछ नहीं, लेकिन उनके नाम पर वोट बटोरे हैं। उनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी से डराया है। जब देश के प्रधानमंत्री कोई घोषणा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है, फिर वो किसी भी जाति और वर्ग के क्यों ना हो। कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के मुसलमानों का है। फ़र्क है, उन्होंने केवल कहा और किया कुछ नहीं। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री आवास हो तो जब घर मिले तो कोई भेद हुआ क्या? जो जो प्राथमिकता के क्रम में रहा है, उसमें मुस्लिम भाई भी हमारे शामिल हैं, सबको दिए। आयुष्मान कार्ड है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रतिशत में अगर आप देखेंगे
तो सर्वाधिक हमारे मुस्लिम भाइयों के पास में ही होंगे। तो ये सरकार की मंशा है कि सभी का भला हो, सबका हित हो। और अगर देश के प्रधानमंत्री ईद के अवसर पर तोहफा देना चाहते हैं तो उनको तकलीफ़ क्यों है? उनको तकलीफ़ ये है कि ऐसा ना हो कि देश का मुसलमान सच्चाई समझ ले और वो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के साथ खड़ा हो जाए। तो उनको डराओ और डरा के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करो। ये कांग्रेस और शेष विपक्ष की राजनीति है और भूमिका भी। ऐसा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र का एक मामला